कि ये हमारे मंदिर का अंश होगा, लेकिन अंश तो बाकी है, कभी खत्म तो नहीं हुआ है, कुछ तो बाकी है। और उसी कुछ को हम बचा के वापस एक नया निर्माण करेंगे, एक नए भारत के रूप में अपनी नई सभ्यता, मतलब पुरानी सभ्यता को एक नए तरीके से सामने साबित करके, आज गांव में हुआ है, कल राम मंदिर बन रहा है, इसी तरह हम पूरे समाज में, पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा स्थापित करेंगे। औरंगजेब के इस इतिहास को गांव वालों ने मिटा दिया और गांव वालों ने ये मंदिर बना दिया। तो एक तरीके से देखिए कि देवी में इतनी शक्ति होती है कि चाहे जितना बड़ा औरंगजेब आके तोड़े, लेकिन गांव वालों ने मिल करके इसको एक भव्य रूप में दिखाया है करके। और मूर्तियाँ कैसे टूटी? अब हम तो बहुत छोटे हैं, ये तो बहुत ऐतिहासिक बात है, हमें क्या पता है, मतलब हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है क्या हुआ था यहाँ। लेकिन मूर्तियाँ टूटी है ना? हाँ हाँ, वो तो खंडित ही है। खंडित कोई हिंदू तो करता नहीं। अब हम लोगों को पता नहीं ना इसका इतिहास क्या था। अच्छा माता जी, आप बताएं, मंदिर ये टूटा था ना? हाँ। कैसे टूटा था? पूरे कुल देवता से जुड़े, क्योंकि अगर सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक इंसान के लिए आम खाना पीना ये सब हो गया। उन सबको सारा चीज करने के बाद, बेसिक जीविका के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी संस्कृति को बचाना। आपका शुभ नाम क्या है? नीलम से। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ देवी के मंदिर उद्घाटन में आई हैं? हाँ। सब लोगों के साथ आई है? नहीं, हमारे पूरे परिवार के सारे सदस्य हैं। आप यहाँ की बहू हैं क्या? हम यहाँ बहू है। हाँ। तो आपको क्या लगता है फिर कैसे टूटा? मुसलमान तोड़े थे औरंगजेब। हाँ। इस मूर्ति को। हाँ। बस यही है। देखिए आज आप लोग खुश हैं ना? मंदिर में आके खुश है, देवी का मंदिर बन गया। अब नवरात्र वगैरह मनाएंगे यहाँ। अच्छा, तो ये सब लोग बैठे हैं, आप खुश हैं मंदिर बन गया तो? बहुत खुश है। बहुत खुश है। अच्छा, औरंगजेब ने तोड़ा। अब बन गया ये मंदिर है इतना अच्छा, तो आप अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप भी कुछ बताएंगी? आप दुल्हन लग रही हैं गाँव की? नहीं, मैं दूल्हे नहीं हूँ गाँव की। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बताइए, क्या जानती हैं? मंदिर के बारे में तो मुझे तो यही पता है, ये 8 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि ये मंदिर का नवनिर्माण हमारे गाँव के लोग। तो पहली बार यहाँ आई हैं? नहीं, मेरा तो ससुराल। मूर्तियाँ जो है आप देखिए कि ये मूर्तियाँ खंडित थी, ये सारी मूर्तियाँ खंडित है। यहाँ दीप जल रहा है बढ़िया, और ये कितनी सुंदर नक्काशियाँ हैं यहाँ पर। जो है यहाँ देखिए कितनी बड़ी आस्था है, देवी को जो है महिलाओं ने पूजा है, उनका श्रृंगार किया है, उनको वस्त्र पहनाए हैं, उनको ये पूरी सोहारी जो हलवा चढ़ता है उसको चढ़ाया गया है, नारियल चढ़ाया गया है। और नवरात्र में यहाँ भव्य मेला लगने वाला है। कहाँ है मम्मी, सपने मिलवाइए। ये है मम्मी। कैसा लगा आपको ये मंदिर आज बन गया तो? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप औरंगजेब का इतिहास तो पढ़ी होंगी ना? तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था, मैदा गांव को उजाड़ दिया था। मैदा गांव वहाँ नहीं, जहाँ है आज वहाँ नहीं था, ये बताते हैं लोग। आप जानते हैं इस बारे में? नहीं, इस बारे में हमें नहीं पता ना। आपको क्या लगता है कि इस मंदिर की जो एक खंडित अवस्था है, ये खंडित है जी? ये मंदिर के कुछ भूभाग रहे हैं, हो सकता है देवी ये ना हो, ये मंदिर के कुछ अंश हों जी। तो लगता है आपको किसने तोड़ा था इसको?
ऐसा कहा जाता है, लोक श्रुति है कि औरंगजेब ने तोड़ा है। जहाँ तक हमारा विचार है कि पुराने सभ्यताओं में पुराने मंदिरों को ज्यादातर औरंगजेब जैसे राजा जो थे उन्होंने तोड़ के हमारी सभ्यता को मिटाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि लाखों आए मिटाने, हमें मिट गए पर मिटाने न पाए। तो जो हमारे देश के लोग हैं वो जब जागो तभी सवेरा, वो जब जाग रहे हैं, उन्हें जब दिख रहा है कि हाँ कभी टूटा होगा। देवी की एक बार जय बुला दीजिए, माताएं भी आपके साथ हैं। बोलिए तलवा धाम देवी की जय। देखिए ये औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था और आज स्थिति ये है कि ये गांव के सारे लोग मिल करके और इसको पुनः पुष्पित पल्लवित किए हैं। ये पुराना पेड़ छाया बना था कभी, ये पुराना पेड़ नीम का है, यही छाया बना था। देवी माँ इसके नीचे रहती थी, लेकिन गांव के लोग आते थे, देखते थे, बारिश में इस ताल में जो है नहाते थे, धोते थे, चले जाते थे और ये नीम के पेड़ इस मूर्तियों को बचाता था। आज यहाँ गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ये सारे लोगों ने जो है इसमें सहयोग किया है और आज ये मंदिर बन के तैयार है, कल और भव्य रूप में आएगा। लेकिन औरंगजेब की कहानी भारत के ऐसे सभी गांव में है। आप देखिए कि ये सब लोग हैं यहाँ। कुछ बताएं आप सरकारी सेवा में रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्यामधर है, मैं पंडित कपूरा का रहने वाला हूँ और खंड विकास अधिकारी के पद से मैं रिटायरमेंट हुआ अभी 23 अगस्त 23 में। हम लोग इस बारे में जो जानते हैं वो जानते हैं कि बचपन से ही ये ग्राम देवी के रूप में प्रख्यापित हैं ये, और इनका बहुत ही महत्व है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब यहाँ आते थे माताओं और बहनों के साथ में, बहुत आनंद आता था। लेकिन ये सब बहुत भग्नावशेष के रूप में था, इतना बढ़िया नहीं बना था। उसमें नीम का पेड़ था, बहुत आनंद आता था। हम लोग यहाँ खेलते कूदते थे और माँ का जो है जयकारा लगाते थे और इनके आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े काम होते थे हम लोगों के, बड़ी मान्यताएं थी इनकी। अब आज मैं जो इस रूप में जब देख रहा हूँ तो इतना खुशी हो रही कि इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर लोगों ने जो प्रयास किया है बहुत अच्छा प्रयास किया है। देवी को अपने स्वरूप में फिर से जो प्रस्तुत किया है ये बहुत अच्छा काबिल तारीफ काम किया है लोगों ने। पहले के जमाने में कहते थे कि ये मंदिर ही पंचायत का स्थल होते थे, जैसे आज पंचायत भवन गांव बने हैं, आप तो ब्लॉक से जुड़े रहे हैं, तो आज ये नया पंचायत भवन आजादी के बाद बना है। लेकिन पहले पंचायत भवन गांव में यही मंदिर हुआ करते थे, यहीं से न्याय होता था और यहीं कोई दुखियारी अगर आता था तो यहीं जो पुजारी रहते थे, संत रहते थे, देवी रहती थी, वही दुख सुख दूर करते थे। और कोई गलती भी गांव में अगर करता था तो इन्हीं मंदिरों से जो है न्याय मिलता था। और ये शिक्षा के स्थान भी थे, पहले स्कूल नहीं थे, इन्हीं मंदिरों के आसपास पढ़ाई लिखाई होती थी। तो इसको क्या किया औरंगजेब ने कि 16वीं सदी में आकर के भारत के ऐसी संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया। कहते ये हैं कि मैदा गांव, ये जो प्रयागराज था, प्रयाग कहते थे इसको, उसका नाम इलाहाबाद रखा गया। ये दक्षिणा पथ था, इस दक्षिण पथ से वो लोग लाखों घोड़े हाथी से गुजर रहे थे और इस मंदिर को भी तोड़ा, गड़ैया के मंदिर को तोड़ा, जारी के मंदिर को तोड़ा और यहाँ गहना जो भी था, सोना चांदी जवाहरात, मंदिरों में बहुत धन संपदा रहती थी, वो सारा उठा ले गए। और मैदा गांव वहाँ था पहले, आगे हाईवे पर दक्षिण पथ जिसको बौद्ध मार्ग बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोग इधर से जाया करते थे, भगवान बुद्ध भी इधर से गए थे। तो ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ता है। तो ये जानकारी कहीं ना कहीं सभी को होनी चाहिए। इतिहास अपना गौरवशाली है, पढ़ना चाहिए। और औरंगजेब जैसे लोगों को जो है, जो इतिहास में है औरंगजेब जैसे लोग, उनको ये क्रूरता उनकी जरूर दिखनी चाहिए, क्योंकि आज गांव को नहीं मालूम है मैदा गांव के लोग कहाँ बसे थे, बिल्कुल नहीं मालूम है इसके इतिहास के बारे में। जी जी ये गांव भी उजड़ा है। हाँ सही है, क्योंकि गांव के पश्चिम मंदिर नहीं होता, पूरब होता है। जी 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 जी। और ये गांव के पश्चिम है। ये तो इतिहास है, बहुत उथल पुथल हुआ है, बहुत जानकारी पीछे की नहीं है मुझे, न कहीं इतिहास में लिखा मिलता है कि पढ़ने को हम लोग मिले पढ़े इसको। लेकिन जो हम जानते हैं बचपन से इनका बहुत ही महत्व रहा है और आज इनका महत्व उसी तरह से बरकरार है। और जो लोगों ने प्रयास किया ये बहुत अच्छा किया देवी के, उसका भविष्य में हो सकता है कि यहाँ मेला भी लगने लगे और लोग यहाँ से लाभान्वित हो, क्योंकि क्षेत्र का विकास होता है, गांव का नाम रोशन होता है, लोगों का कल्याण होता है। उसी तरह से देवी माँ की कृपा हमारे साथ बरसती रहे, यही हम लोगों की कामना है। तो हमारे ये सेवानिवृत्त हमारे ये वीडियो साहब रहे हैं, इसी गांव के हैं और इनका कहना है कि ये पर्यटन स्थल बने। मैं जाली के भीतर से दिखाना चाहूंगा, चारों तरफ खेत है, बारी है, वहाँ भी गांव के लोग कुछ मीटिंग कर रहे हैं कि क्या कैसी योजना हो, क्या बनाया जाए। तो कुल मिला के देवी के मंदिर बनने से सभी लोग खुश हैं
आस्था जोर पकड़ी है। और यहाँ महिलाएं देखिए हैं, गांव की, पुरुष भी हैं, हालांकि हर टोले से लोग नहीं आए हैं, लेकिन अब आएंगे। अब यहाँ लिट्टी चोखा होगा, कथा भागवत होगी, कीर्तन होगा और सब कुछ होगा। नवरात्रि पर पूजन होगा। क्या कह रही हैं? आज का माई ना हो। हाँ, बहुत पुरानी माई है, मुझे पैदा ही नहीं भरा तब से माई है। हाँ, तब का है माई। हमेशा कीर्तन भजन होता रहा। अब मंदिर बन गया तो बहुत ज्यादा हो गया। कहते हैं आज पानी बरसा है, यहाँ जब पूजा होती है पानी बरसता है। हाँ जरूर। हाँ, तो कलवा धाम ये क्यों नाम पड़ा इसका? कलवा धाम में ये सगले पानी भरा रहता है, अब सब खेत बनाए हैं। देवी ये पानी वाली ज्यादा है, हाँ, मतलब ताल पर की देवी। उनके छोटे छोटे रान सब लोग के आई अंदर अपन दिन भर आदमी रहा माई के पास। चलिए ठीक है, तलवा धाम देवी की जय हो। और ये चारों तरफ से जलमग्न हो